एक लड़की जिसे बॉलीवुड में नाम कमाना था, घर से 1400 किलोमीटर दूर चली आई। काम की तलाश में इधर उधर गई पर नहीं मिला क्योंकि हिंदी कम आती थी। आखिर में एक इंसान मिला जिसने उस लड़की को मौका दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद उस इंसान की हत्या हो जाती है। क्राइम स्टोरीज में आज हम सुनाएंगे आपको नीरज ग्रोवर मर्डर केस की पूरी कहानी। दोस्तों, केरल के कोच्चि की मारिया मोनिका सुसाई राज कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस थी। 2002 में कन्नड़ फिल्म झूठ से करियर की शुरुआत करने वाली 2003 में एक्सक्यूज मी, 2004 में ओके सर ओके और 2007 में एक दंता जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन मारिया को तो बॉलीवुड में करियर बनाना था, इसलिए उसने कन्नड़ फिल्म से नाता तोड़ा और 2007 में आ गई मुंबई। हिंदी कम आती थी, इसलिए जहां भी ऑडिशन देती लोग सोचेंगे कहकर वापस कर देते। 25 साल के नीरज ग्रोवर ने मास कम्युनिकेशन किया और सिनर्जी एड लैब्स या यूं कहे स्टार टीवी से जुड़ गए। यह एक प्रोडक्शन हाउस था जिसके जरिए लोगों को एक्टिंग के लिए चुना जाता था। चुनने वाली टीम में नीरज भी शामिल थे। क्या आप 5वीं पास से तेज है नाम का एक प्रोग्राम टीवी पर आता था। शाहरुख खान उसे लीड करते थे। नीरज उस प्रोग्राम की प्रोडक्शन टीम में थे। एक दिन एक टीवी सीरियल के ऑडिशन में मारिया सुसाई राज आई थी। नीरज ने टेस्ट के लिए बुलाया और सवाल पूछे। हिंदी में सवाल होने के कारण मारिया सही से जवाब नहीं दे पाई। नीरज ने कहा कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो हिंदी अच्छी तरह से बोल सके, क्योंकि उनका प्रोग्राम हिंदी में है। नीरज वहाँ से उठकर चले जाते हैं। मारिया ने ऑफिस के किसी इंसान से नीरज का नंबर ले लिया। कुछ दिन बाद वो नीरज को फोन करती है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। मुलाकात शुरू हो गई। ये मुलाकात कभी रेस्टोरेंट में तो कभी बीच के किनारे होती। मारिया का एक बॉयफ्रेंड ऑलरेडी था जो कोच्चि में ही रहता था। नाम था जेरोम मैथ्यू। जेरोम और मारिया की स्कूलिंग साथ में हुई, बचपन साथ में बीता, कॉलेज भी गए तब भी साथ रहे। लेकिन इसके बाद जेरोम ने नेवी ज्वाइन कर ली और मारिया फिल्मों में काम करने लगी। मारिया ने जेरोम को नीरज से हुई फ्रेंडशिप के बारे बताया, लेकिन जेरोम को ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो कुछ बोलता भी नहीं था। 6 मई 2008 मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में एक नया फ्लैट ले लिया। नीरज से शिफ्ट करवाने में हेल्प मांगी तो वो वहां आ गया। रात के 10 बज रहे थे। मारिया को जेरोम का फोन आता है। दूसरी तरफ नीरज भी किसी से फोन पर बात कर रहा था। जेरोम ने पूछा, क्या नीरज वहाँ है? मारिया ने साफ साफ कहा नहीं। इतना कहने के बाद मारिया ने फोन कट कर दिया। 11:30 बजे फिर से जेरोम ने दोबारा फोन किया और पूछा कि क्या नीरज अपने घर चला गया? मारिया ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। उसके फोन स्विच ऑफ करने से जेरोम गुस्से से भर गया। उसने रात में ही मुंबई पहुंचना तय किया। फ्लाइट पता की तो पता चला कोच्चि से मुंबई की एक फ्लाइट सुबह 3 बजे की है। उसने फ्लाइट पकड़ी और सीधे मुंबई आ गया। मारिया ने उसे नए फ्लैट का पता बताया था, इसलिए उसे मलाड के उस एरिया में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह 7:30 बजे मैथ्यू मारिया के नए फ्लैट के गेट की डोरबेल बजाता है। अंदर मारिया और नीरज सन्न हो जाते हैं। मारिया सोचती है कि हो सकता है कॉलोनी का कोई एम्प्लॉय हो। मारिया ने गेट जैसे ही खोला तो उसके होश गए। सामने जेरोम मैथ्यू खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अंदर आया तो देखा नीरज ग्रोवर बिना कपड़ों के बेड पर लेटा था। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गुस्से से तमतमाए जेरोम ने किचन से चाकू लिया और नीरज पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। इस दौरान मारिया ने उन दोनों को बचाने की कोशिश की, दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जेरोम ने उसे झटकते हुए कहा कि दूर हो जाओ वरना तुम्हें मार डालूंगा। जेरोम के चाकुओं के वार से नीरज की तुरंत मौत हो जाती है। हत्या करने के बाद दोनों ने, जेरोम और मारिया दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। 9 बजते बजते दोनों ये सोचने लगे कि अब इस बॉडी को कैसे छिपाया जाए। मारिया ने अपने दोस्त जितेश से उसकी सेंट्रो कार ली और जेरोम के साथ मलाड के हाइपर सिटी मॉल गई। वहाँ से 3 बड़े एयर बैग के साथ एक बड़ा चाकू खरीदा। एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। 3 बजे दोनों लौटते हैं और अगले 1 घंटे में लाश के छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े करते हैं। उसे 3 बैग में डाला और उसे कार में रख दिया। दोनों बॉडी को लेकर ठाणे साइड वाले हाईवे पर निकल गए और शाम के करीब 7 बजे पालघर जिले के मनोर पहुँचे।
गाड़ी से बैग उतारा, उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब लगा कि लाश जल चुकी है तो वहाँ से वे लौट जाते हैं। जेरोम रात भर मारिया के साथ उसी फ्लैट में रहता है। 8 मई 12:30 बजे मुंबई से कोच्चि की फ्लाइट पकड़ता है और वापस लौट जाता है। 8 और 9 मई को नीरज ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसके दोस्तों ने उसे फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मारिया को फोन लगाया गया तो उसने कहा कि 7 मई को रात में वह गया था और फिर नहीं आया। दूसरी तरफ परिवार वालों को भी नीरज के गायब होने की खबर लग चुकी थी। पिता अमरनाथ ग्रोवर और मां नीलम ग्रोवर परेशान हो गए। उनकी तरफ से पुलिस में नीरज के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर दिख रही थी। पुलिस पहुंची तो मारिया ने फोन दे दिया। पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, लेकिन बिना सबूत के पूछताछ कैसे कर दी, इसलिए उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई। हत्या के बाद मारिया और जेरोम के बीच के बातचीत से राज खुल गया। पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार किया। जेरोम को कोच्चि से अरेस्ट किया गया। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने सच कबूल लिया। जिस गाड़ी से बॉडी को ले जाया गया था उसकी भी जांच हुई। उसमें खून के धब्बे मिले। फॉरेंसिक टीम ने सारे जरूरी सबूत इकट्ठा किए और उसे कोर्ट में जमा किया। मारिया और जेरोम की गिरफ्तारी के बाद मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह तो कबूल लिया, लेकिन अपना बयान बदल दिया। उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया है। जेरोम और नीरज की लड़ाई के दौरान उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन जेरोम ने उसे मारने की धमकी दी, इसलिए वह पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी की दलीलों को सुना, सारे सबूत देखे और ये फैसला लिखा कि 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जेरोम को IPC 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए 3 साल की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई गई उस दिन मारिया बाहर आ गई, क्योंकि उसने 3 साल से अधिक समय जेल में बिता लिया था। कोर्ट ने दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सजा के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह हत्या कोई डिसाइडेड मर्डर नहीं थी, गुस्से में किया गया कत्ल था। जेरोम कोई हथियार लेकर नहीं आया था और मारिया ने उसे रोकने की कोशिश भी की। कोर्ट के इस फैसले से नीरज ग्रोवर का परिवार सैटिस्फाइड नहीं था। परिवार ने कहा कि ये सरकार का काम है कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करे। उनके पास इतना पैसा नहीं कि वे लड़ाई लड़ सकते हैं। किसी भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया गया। जेरोम भी 2018 में जेल से बाहर आ गया और फैसले के तुरंत बाद बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने नीरज ग्रोवर मर्डर केस पर फिल्म बना दी। नाम रखा नॉट अ लव स्टोरी। ये फिल्म 18 दिनों की शूटिंग में पूरी हो गई। 19 अगस्त 2011 को जब रिलीज हुई तब राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि मारिया को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्राइम की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।